पार्वती की कहानी। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर घूम रही थी और उनकी दृष्टि धरती लोक पर पड़ी और उन्होंने देखा कि एक मजदूर ने एक सेठ की गाड़ी से उसका सामान उतारा और सेठ ने उसे 200 रुपए देकर कहा कि ये तेरी दिन भर की मजदूरी है। मजदूर मन ही मन सोचने लगा कि 50 दूध के, 50 रुपए सब्जी के, 50 राशन के, बाकी के सिर्फ 50 में 3 दिन का खर्च कैसे चलेगा। दूसरी ओर सेठ ने हजारों गिनकर तिजोरी में रख लिए। फिर माता पार्वती ने एक गरीब महिला को देखा जो साड़ी खरीदने आई थी। भैया सस्ती साड़ी दिखाओ। उसने 50 वाली साड़ी पसंद की। तभी एक सेठानी आई और 1000 रुपए में 3 महंगी साड़ियां खरीदी और कहा इन्हें बांध दो। माता पार्वती ने सोचा कि अमीर और अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब और गरीब होते जाते हैं। वो भोलेनाथ के पास गई और पूछा कि स्वामी, सुखी व्यक्ति को और अधिक सुख और दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख क्यों मिलता है? ये कैसा विधान है? देवी इस प्रश्न का उत्तर तो धरती पर जाकर ही मिलेगा। माता पार्वती अपना उत्तर पाने के लिए भोलेनाथ के साथ पृथ्वी पर आई। मार्ग में उन्होंने एक बहुत गरीब दंपत्ति को जाते हुए देखा। पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि पता नहीं हमारी गरीबी कब दूर होगी। पड़ोस का माधव अमीर होता जाता है। अपना अपना भाग्य है, एक दिन हमारी तकदीर भी बदलेगी। उनका दुख देखकर माता पार्वती भावुक हो उठी और भोलेनाथ से कहा कि आप उन्हें थोड़ा धन क्यों नहीं दे देते? बेचारे कितना कष्ट सह रहे हैं, वे अपने भाग्य को भोग रहे हैं। मैं तुम्हारी बात मानकर धन दे भी दूं तो उसका उपभोग करना या न करना उनके कर्मों पर निर्भर करता है। फिर भी माता पार्वती की इच्छा का मान रखने के लिए शिवजी ने सोने की गिन्नियों से भरी थैली उस मार्ग पर रख दी जहां से दंपत्ति गुजर रहे थे। और तभी पत्नी की नजर एक नेत्रहीन व्यक्ति पर पड़ी। वो दुखी होकर बोली, सुनो जी, ये दृष्टिहीन व्यक्ति कितनी तकलीफ से जी रहा है। पति ने उसकी बात का समर्थन किया और दोनों उसके कष्ट को महसूस करने के लिए आंखें बंद कर चलने लगे। गिन्नियों की पोटली पर उनकी नजर ही नहीं पड़ी और वो आगे बढ़ गए। तब शिवजी बोले, प्रिय, मैंने कहा था ना, इनके भाग्य में धन नहीं लिखा। इसके अलावा शिव और पार्वती ने कुछ दिन धरती पर रहने का फैसला किया और वे पति पत्नी का रूप धारण कर एक गांव में रहने लगे। पार्वती जी ने कहा कि हमें भोजन का इंतजाम करना होगा, आप बाजार से सामग्री ले आएं। और यह कहकर वो चूल्हा जलाने के लिए ईंट लेने चल पड़े। उन्हें एक टूटा फूटा मकान दिखा और वहां से वे ईंट लेकर आई और शिवजी की प्रतीक्षा करने लगी। और फिर इसके बाद शिवजी को खाली हाथ आते देख माता पार्वती ने पूछा कि स्वामी, आप सामग्री नहीं लाए, खाना कैसे बनेगा? शिवजी ने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया है। पार्वती के चेहरे पर असमंजस का भाव था। शिवजी बोले, आप चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहां से लाई हो? तो माता पार्वती ने कहा कि बहुत से घर यहां टूटे फूटे थे, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, सो मैं वहीं से ईंट लाई हूं। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, जो घर जर्जर था उसे और जर्जर कर दिया, जो घर सुंदर थे उन्हें तोड़ना ठीक नहीं लगा। यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। जिनके सत्कर्म ने उनके जीवन को संवार दिया है, उन्हें कौन बिगाड़ सकता है? जो गरीब हैं उन्होंने कुछ गलत काम किए होंगे, इसलिए उन्हें दुख उठाना पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगने पड़ते हैं। हमें अपने जीवन को समृद्ध और सुखी बनाना है तो अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन संवरता रहे। उस दिन मार्ग पर एक दृष्टिहीन व्यक्ति मिला था, आपको याद होगा, वो बहुत अमीर है, किसी वस्तु का अभाव नहीं, पर उसे आंखों की रोशनी नहीं मिल सकती। पिछले जन्म में उसने जानबूझकर किसी को अंधा बना दिया था और इसलिए इस जन्म में उसे दंड मिला है, पर कुछ सत्कर्म के कारण वो अमीर बन गया। माता पार्वती ने गरीब दंपत्ति के बारे में भी जानना चाहा। तब शिवजी ने कहा कि पिछले जन्म में वे धनी सेठ और सेठानी थे। धन होते हुए भी कंजूसी के कारण कभी दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उन्हें इस जन्म में गरीबी झेलनी पड़ रही है।
और कुछ अच्छे कर्म उन्हें आगे जाकर सुख दे सकते हैं। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सुखी नहीं होता, कुछ ना कुछ समस्या तो हर किसी को होती ही है। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं समझ गई, सभी इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। सती की कहानी। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर घूम रही थी और उनकी दृष्टि धरती लोक पर पड़ी और उन्होंने देखा कि एक मजदूर ने एक सेठ की गाड़ी से उसका सामान उतारा और सेठ ने उसे 200 रुपए देकर कहा कि ये तेरी दिन भर की मजदूरी है।